Welcome to Maths Concept, the aim of excellence. We discuss about chapter number 15, probability. Exercise 15.1, question number 16. Question number 16 is given that 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. यानी कि कोई भी एक पेन का जार दे रखा है, उसके अंदर गुड पेन है 132. गुड पेन कितने हैं? 132. एंड डिफेक्टिव पेन इज 12. डिफेक्टिव पेन इज 12. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 डिफेक्टिव पेन्स आर मिक्स विद द 132 गुड पेन्स. सो वी कैन से दैट ओवरऑल पेन या मैक्सिमम आउटकम्स इज इक्वल्स टू 144. मैक्सिमम आउटकम्स इज 144. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. अपन बिना देखे या बिना उसको टेस्ट किए अपन नहीं बता सकते कौन सा गुड है और कौन सा डिफेक्टिव पेन है. वन पेन इज टेकन आउट रेंडमली फ्रॉम दिस लॉट. अगर उस लॉट में से एक पेन को रेंडमली आउट किया जाता है, रेंडमली सिलेक्ट किया जाता है, तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इट इज़ ए गुड वन. यानी कि अगर उस 144 पेन में से अगर अपन रेंडमली वन पेन को सिलेक्ट कर रहे हैं, रेंडमली का पता होता है, रेंडमली का मीन्स हो जाएगा जिस चीज़ में अपने को बारे में कोई पता नहीं वो पेन गुड होगा या फिर डिफेक्टिव हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? गुड पेन इज 132, डिफेक्टिव पेन इज 12, मैक्सिमम आउटकम्स इज 144. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड पेन. तो पेन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यानी कि फेवरेबल इवेंट, अपने पास फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटकम्स. मैक्सिमम आउटकम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन इज गुड वन. वो पेन हमेशा क्या होना चाहिए? गुड. अपन भी अगर शॉप के पास जाते हैं, शॉपकीपर के पास, तो गुड पेन लेंगे. तो गुड पेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आउटकम्स कितने हैं? 132. कितने हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 132. अब किस में से है? तो मैक्सिमम आउटकम्स क्या दे रखा अपने पास? 144. बिकॉज क्योंकि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विथ 132. उस बॉक्स के अंदर 144 पेन्स है, उसमें से 132 गुड पेन एंड डिफेक्टिव पेन है 12. तो गुड पेन होने की प्रोबेबिलिटी 132 अपॉन 144. इनको कट कर लो 12 की टेबल से. 12 11 ज़ा 132 एंड 12 ज़ा 144. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन इक्वल टू 11 upon 12. क्वेश्चन सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 17. ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस. कोई भी बल्ब का लॉट दे रखा है, उसके अंदर कितने बल्ब दे रखे हैं? 20 बल्ब. एंड डिफेक्टिव है 4. डिफेक्टिव कितने हैं? 4. तो गुड बल्ब कितने हो जाएंगे? आप खुद बताओ कि मैक्सिमम आउटकम्स है अपने पास 20. मैक्सिमम आउटकम्स कितने हो गए? 20 बल्ब. ओके. एंड 4 इज डिफेक्टिव. 4 इज अ डिफेक्टिव. तो डिफेक्टिव बल्ब हो जाएंगे 4 बल्ब. देन गुड वंस, तो गुड बल्ब कितने हो जाएंगे? 20 - 4 इज 16. 20 - 4 इज 16 बल्ब इज गुड वंस. क्वेश्चन ये दे रखा है अपने पास ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस. कोई भी 20 बल्ब का कंटेन एक लॉट दे रखा है, बहुत सारे एक ही बॉक्स के अंदर 20 बल्ब है, उसके अंदर 4 डिफेक्टिव है. 4 डिफेक्टिव. अब आप खुद बताइए 20 बॉक्स है, उसमें से 4 डिफेक्टिव है, दैट मीन्स गुड बल्ब इज 16. गुड बल्ब इज 16. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम द लॉट. उस लॉट में से एक बल्ब को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव. तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अपने पास? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटकम्स. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? डिफेक्टिव की. किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? डिफेक्टिव की. तो 20 बल्ब में से डिफेक्टिव बल्ब कितने थे? 4. तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 अपॉन. अब अपॉन के अंदर मैक्सिमम लॉट के अंदर टोटल बल्ब कितने थे? तो टोटल बल्ब थे 20. तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? P इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 20. वी राइट इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन 5. 4 1 जा 4, 4 5 जा 20. As it is second question is given that suppose the bulb drawn in question number first it is not defective. जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें से वो डिफेक्टिव नहीं निकलता है, वो डिफेक्टिव नहीं है, नॉट डिफेक्टिव. एंड इज़ नॉट रिप्लेस, वो डिफेक्टिव भी नहीं है, रिप्लेस भी नहीं है. मतलब उस 20 के जो अपने पास मैक्सिमम आउटकम्स था वो कितना था? 20. उसमें से वन बल्ब बाहर निकाला गया और रिप्लेस नहीं किया गया, मतलब उसको साइड में रख दिया गया.
तो माइनस क्या हो जाएगा 19। अब अपने पास बल्ब कितने हैं 19 बल्ब हो गए। कैसे हुए कि क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट, जो फर्स्ट के अंदर अपन बल्ब ड्रॉन निकाल रहे रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, इट नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं था, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा गुड वंस। तो क्या हो जाएगा गुड वंस। एंड इज नॉट रिप्लेस, अब गुड बल्ब आ गया तो उसको अपन रिप्लेस तो करेंगे नहीं। ओके then now one bulb is drawn at random from the rest, what is the probability that this bulb is not defective? तो defective। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैक्सिमम आउटकम्स तो हो गया अपने पास 19। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बल्ब क्या था नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव का मतलब क्या था कि गुड पेन्स कितने हो गए गुड बल्ब, कि गुड बल्ब हो जाएंगे, पहले थे अपने पास 16, अब हो जाएंगे 16 माइनस 1 यानी कि 15। रीज़न क्योंकि वो नॉट डिफेक्टिव था, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया सपोज करो उसकी जगह नॉट डिफेक्टिव था तो हो जाएगा 15। और बैड बल्ब या फिर डिफेक्टिव बल्ब कितने हो जाएंगे, अब डिफेक्टिव बल्ब वो के वो हैं जो अपन के पास पहले थे 4 बल्ब, तो कितने हो जाएंगे 4। अब ये हो गया नया क्राइटेरिया। तो मैक्सिमम आउटकम्स 19, गुड बल्ब हो गए 15, डिफेक्टिव था 4। रिपीट कर रहा हूँ क्यों हुआ 19, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सपोज द बल्ब, जो अपने पास 20 बल्ब का लॉट था, उस 20 बल्ब के लॉट में से हमने एक बल्ब बाहर निकाला और वो बाहर निकाला जो क्या था नॉट डिफेक्टिव, यानी कि दैट मीन्स गुड, वो एक गुड बल्ब था, तो गुड बल्ब था तो उसको बाहर निकाल दिया, तो 20 माइनस 1 कितना हो गया 19। अब 20 में से गुड बल्ब थे अपने पास 16, एक दुकानदार से खरीद के लेके आ गए अपन, तो पीछे कितने रहेंगे 16 माइनस 1 15। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिफेक्टिव नहीं होने की। डिफेक्टिव नहीं होगा बल्ब तो क्या हो जाएगा गुड बल्ब। तो गुड बल्ब कितने हैं अपने पास, गुड बल्ब इज 15, तो 15 अपॉन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन मैक्सिमम आउटकम्स, मैक्सिमम आउटकम्स क्या हो जाएंगे 19, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 19। क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। कोई भी एक बॉक्स दे रखा है उसके अंदर डिस्क रखी गई है, उसके ऊपर नंबर दे रखे हैं 1 to 90। कहाँ से हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 9 करते हुए एज इट इज़ 88 89 एंड 90, यानी कि एक बॉक्स दे रखा है उसके अंदर 90 डिस्क डाली गई है, उसके ऊपर सबके ऊपर नंबर दे रखा है 1 2 3 4 एज इट इज़ 88 89 एंड 90। इफ़ वन डिस्क इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर उस बॉक्स में से एक डिस्क को रैंडमली बाहर निकाला जाता है, उस बॉक्स में से एक डिस्क को क्या किया जाता है रैंडमली बाहर निकाला जाता है आंख बंद करके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज बियर्स, तो वो प्रोबेबिलिटी होगी, फर्स्ट दे रखा है ए 2 डिजिट नंबर, कि वो 2 डिजिट नंबर होंगे। अब 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं वो आपको पता है, 1s एंड 10s अकॉर्डिंग 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कि 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं अपने पास 10 टू, कहाँ से 10 11 12 13 14 15 16 एज इट इज़ सबसे लास्ट तक हो जाएगा 88 89 एंड 90। तो आप खुद बताइए 1 to लेके 90 तक 10 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे 81, 10 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे 81। कैसे फाइंड किया हमने, क्योंकि टोटल अपने पास नंबर क्या दे रखे हैं 1 to 90 डिस्क दे रखी है, उसमें से वंस पहलेस्ट नंबर कौन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 90 में से 9 गया तो पीछे कितना आ जाएगा 81। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स अपने पास कितने हैं, फेवरेबल अपने को किस फेवर में चाहिए, ए 2 डिजिट नंबर किस फेवर में चाहिए, ए 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर अपने पास कितने हैं 81, तो 81 डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटकम्स, तो मैक्सिमम आउटकम्स अपने पास कितनी डिस्क दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 डिस्क, कितनी डिस्क दे रखी है 90 डिस्क, तो 90 डिस्क से ज़्यादा तो डिस्क बाहर आने से रही, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 81 अपॉन 90, दैट मीन्स 9 9 जा 81 9 10 जा 90, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 अपॉन 10, क्या हो जाएगी 9 अपॉन 10। सेकेंड दे रखा है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 90। अब आप खुद बताइए 1 to 90 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स में पहला तो हो गया, जैसे 1 किसका स्क्वायर हुआ 1 का, 2 3 4 9 16 25 36 49 और 64 एंड लास्ट वन इज 81। कितने हो जाएंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हो जाएंगे 1 to 90 तक
19, 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 25, 6 7 8 and 9 9 जा 81. तो probability favorable event upon maximum outcomes, तो favorable outcomes 9 upon 90, that means 1 upon 10, that means 1 upon 10. And third one is a number divisible by 5, वो नंबर 5 से डिविजिबल होने चाहिए. तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? फर्स्ट 5, 10, 15, 20, 25, 30, देन नेक्स्ट वन 85 और 90. तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे अपने पास? 18 आउटकम्स हो जाएंगे. कितने 18 आउटकम हो जाएंगे? 18. 5 to 90 हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एज इट इज 18 5 जा 90. तो नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिविजिबल कितने नंबर्स हो जाएंगे? 18. तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 90. 18 अपॉन 90. अगर इसको कैंसुलेशन करें तो 9 2 जा 18, 9 10 जा 19. तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 10. क्वेश्चन नंबर 19. ए चाइल्ड हैज़ ए डाइस हुज 6 फेसेस सो द लेटर इज द गिवन बिलो. एक बच्चा है, उसके पास डाइस होता है. अब डाइस 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो डाइस होता है जो कि लूडो में यूज़ होता है, जहाँ पे नंबर्स होते हैं 1 to 6. एक ये डाइस है जो शायद अलग टाइप का अल्फ़ाबेटिकल है, जिसके अंदर लेटर दे रखा है ABCDEA, यानी कि यहाँ पे 6 लेटर दे रखे हैं और A है वो 2 टाइम्स रिपीट किया हुआ है. अच्छे से इस चीज़ का काम करना. द क्वेश्चन दे रखा है द डाइस इज थ्रो 1 टाइम्स. डाइस को 1 टाइम्स थ्रो किया जाता है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? तो सबसे पहली चीज़, डाइस को 1 टाइम थ्रो कर रहे हैं अपने पास, तो मैक्सिमम आउटकम्स क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम आउटकम्स इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने दे रखे हैं लेटर? 6 लेटर दे रखे हैं. अब यहाँ पे फेवरेबल इवेंट यानी कि ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? अब आप खुद सपोज करो ये रहा अपने पास डाइस, यहाँ पे ए कितने टाइम्स आ रखा है? 1 और 2 टाइम्स. 1 और 2 टाइम्स. तो इवेंट प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन मैक्सिमम आउटकम्स. तो 2 अपॉन 6, दैट मीन्स 1 अपॉन 3. क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 1 अपॉन 3. सेकेंड चीज इज गिवन दैट डी आने की प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज द गेटिंग? व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी? अब डी 1 टाइम्स है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6. प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6. जो चीज़ पूछ रहे हैं वही. अपने पास 6 एलिमेंट्स दे रखे हैं, ABCDEA, ये इतने एलिमेंट्स दे रहे हैं. उसमें मैक्सिमम आउटकम 6 हो गए, फेवरेबल 2 हो जाएंगे. अब यहाँ पे डी कितनी बार दे रखा है? 1 टाइम्स. तो डी इक्वल टू 1 अपॉन 6. क्वेश्चन नंबर 21. ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन. कितने बॉल पेन दे रखे हैं? 144 बॉल पेन, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव. ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव. कोई भी एक लॉट दे रखा है, उसके अंदर टोटल पेन्स दे रखे हैं, यानी कि अगर बात करें तो मैक्सिमम आउटकम्स दे रखे हैं. मैक्सिमम आउटकम्स इज गिवन दैट 144. मैक्सिमम आउटकम्स इज 144, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव. अब उसके अंदर 20 पेन क्या दे रखे हैं? डिफेक्टिव दे रखे हैं. 20 पेन्स क्या दे रखे हैं? डिफेक्टिव. सो वी कैन से दैट गुड वंस इज 124. आप खुद ऑब्जर्व करो, कोई भी एक लॉट दे रखा है, उसके अंदर 144 इज गुड बॉल पेन. 144 बॉल पेन, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव. उसमें 20 भी पेन डिफेक्टिव है. तो गुड पेन कितने हो जाएंगे? 124 हो जाएंगे. 124. तो मैक्सिमम आउटकम्स 144, डिफेक्टिव पेन्स आर 20, दैट मीन्स गुड आउट इज 124 एंड द अदर आर गुड. नूरी विल बाय ए पेन इफ़ इट इज़ ए गुड. अब कोई नूरी है, वो उस लड़की कोई पेन को खरीदने जा रही है. विल विट बी बाय इट इज़ गुड बट विल नॉट बाय इट इज़ द डिफेक्टिव. ऑफकोर्स अगर अपन भी शॉपकीपर के पास पेन खरीदने मार्केट जाते हैं तो गुड पेन होगा तो वो अपन खरीदेंगे, बैड पेन होगा तो अपन उसको नहीं खरीदेंगे. द शॉपकीपर ड्रॉन पेन रैंडमली एंड गिव टू हर. शॉपकीपर रैंडमली उसको पेन सेलेक्ट करता है और उसे दे देता है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? सी विल बाय इट. सी विल बाय इट, वो उस पेन को खरीदेगी. वो उस पेन को कब खरीदेगी? जब वो पेन क्या होगा? गुड होगा. जब वो पेन क्या हो जाएगा? गुड पेन हो जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स सी विल बाय इट, वो इस पेन को परचेज करेगी व्हेन पेन विल बी गुड। तो गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी, 124 डिवाइडेड बाय 1 इज 44 डिवाइडेड बाय 2 62 अपॉन 72 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 31 अपॉन 36, यानी कि गुड पेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 31 अपॉन 36। सी विल बाय इट, तो सी विल बाय इट की प्रोबेबिलिटी 31 अपॉन 36। सी विल नॉट बाय इट, वो उस चीज़ को परचेज नहीं करेगी, पेन को खरीदेगी नहीं। कब नहीं खरीदेगी, यानी कि दैट मीन्स पेन आर डिफेक्टिव। पेन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है अपने पास, 20। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 144 दैट मीन्स 10 अपॉन 172 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 36, यानी कि सी विल नॉट बाय इट, वो उस पेन को नहीं खरीदेगी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 5 अपॉन 36। सी विल बाय इट 31 अपॉन 36। अब ये 31 कैसे है, क्योंकि वो बाय कौन सा पेन खरीदता है, अपन खुद अपन मार्केट जाते हैं तो ऑफकोर्स जो गुड पेन होगा अपन उसको परचेज करेंगे। तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 124 और मैक्सिमम आउटकम से 144। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 124 अपॉन 144। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ वी आर 2 डाइस थ्रो द टुगेदर, यानी कि अगर 2 डाइस को अपन एक साथ थ्रो किया जाता है या फिर एक ही डाइस को 2 टाइम्स थ्रो किया जाता है, वंस डाइस थ्रो 2 टाइम्स या फिर 2 डाइस थ्रो टुगेदर, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ द सम ऑन 2 डाइस, सम ऑन 2 डाइस, अगर 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता है, सपोज करो कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी बच्चा है, वो 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता है, तो उसके पास जो सम होगी दोनों को ऐड करके वो रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, यानी कि दोनों डाइस पे जो नंबर शो हो रहे हैं उन दोनों की सम क्या होगी, उस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दे रखा है। तो कंप्लीटिंग द टेबल इज फर्स्ट इज सम ऑफ 2 डाइस एंड द प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ 2 डाइस एंड प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट देखो मैक्सिमम आउटकम्स क्या होता है, तो जब भी किसी भी 2 चीज़ों को एक साथ रिपीट किया जाता है, 2 चीज़ों को एक साथ रिपीट किया जाता है, तो अगर डाइस को वंस टाइम थ्रो करें तो अपने पास मैक्सिमम आउटकम्स क्या होते हैं, 6। मैक्सिमम आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 6 व्हेन वी थ्रो ए डाइस वंस टाइम। इफ़ वी आर थ्रो डाइस 2 टाइम्स थ्रो करते हैं 2 टुगेदर, तो मैक्सिमम आउटकम्स इज 36। मैक्सिमम आउटकम्स इज 36। हाउ, क्योंकि वी कैन से दैट ये रही अपने पास पूरी टेबल। सपोज दैट 2 डाइस को अपन एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो अपने पास प्रोबेबिलिटी होने के चांसेज उतने ही हैं जितने इस चीज़ के अंदर दे रखे हैं। क्या क्या दे रखा है, जैसे 1 1, एक बच्चे के 1 आए दूसरे के 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन दे रखा है सम ऑफ 2 डाइस, यानी कि दोनों को ऐड करने पर 2 आए, दोनों को ऐड करने पर क्या है, 2। तो फेवरेबल आउटकम्स आप खुद बताइए, दोनों डाइस को 2 ऐड करने पर 2 कब आ रहा है, ओनली फॉर 1 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1 and 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 36। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा अपने पास, 1 अपॉन 36, 1 अपॉन 36। अब देखो यहाँ पे कि सम ऑफ 2 डाइस, सम ऑफ 2 डाइस इज 3, दोनों डाइस को ऐड करने पर अपनी सम क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो 3 कब होगी, ये पड़ा 2 + 1 एंड 1 + 2, तो 2 + 1 एंड 1 + 2, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2। और मैक्सिमम आउटकम्स अपने पास कितने दे रखे हैं, 36। मैक्सिमम आउटकम्स कितने दे रखे हैं, 36। एज इट इज नेक्स्ट वन इज द सम ऑन 2 डाइस इज 4, दोनों डाइस को ऐड करने पर रिजल्ट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 4 होने का रिजल्ट क्या हो जाएगा कि 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4, तो ये अपने पास 3 आउटकम्स हो जाएंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटकम्स, तो 3 अपॉन 36। एज इट इज 5 आने की प्रोबेबिलिटी 4 + 1, 3 + 2, 2 + 3 एंड 4 + 1, तो 1 2 3 4। फेवरेबल आउटकम्स इज 4 डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटकम्स इज 36। नेक्स्ट वन इज 6। अब 6 कब आएगा, तो 6 आने की अपने पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि 1 स्टूडेंट के या एक बच्चे के 5 आता है, एक बच्चे के 1 आता है, तो 5 + 1 6, तो 5 + 1 6। दूसरे एक बच्चे के 4, दूसरे बच्चे के 2, तो 4 + 2, 5 + 1, 3 + 3, 2 + 4 एंड 1 + 5, यानी कि 1 2 3 4 5 प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम्स 5 डिवाइड बाय 36। अब 7 आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों सम ऑफ 2 डिवाइस इज 7, तो क्या हो जाएगा 6 + 1, 5 + 2, 4 and 3, 3 + 4, 2 and 5, 1 + 6, ओवर हो जाएगी 6 अपॉन 36 आउटकम्स, तो 6 अपॉन 36। सेम एज इट इज नेक्स्ट वन इज 8,
तो 8 पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपने पास 6 + 2 क्या हो जाएगी 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 3 + 5 8, 2 + 6 8, तो कितने हो जाएगी 5/36। नेक्स्ट वन इज 9, तो 9 प्रोबेबिलिटी कब आएगी जब एक स्टूडेंट के 6 आए दूसरे के 3 आए, तो 6 + 3 9, 5 + 4 9, 4 + 5 9, 3 + 6 9, तो 1 2 3 4, तो 4/36। एज इट इज नेक्स्ट 10, 6 + 4 5 and 5 4 and 6, 3 आउटकम्स हो जाएंगे तो 3/36। नेक्स्ट वन इज 11, अब 11 क्या आएंगे कि फर्स्ट कैंडिडेट था उसके आएंगे 6, सेकंड के 5, तो 6 + 5 11, एज इट इज रेसिप्रोकल 5 and 6, तो क्या हो जाएगा 2/36। एंड 12 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ओनली 1 प्रोबेबिलिटी 6 + 6 इज 12, तो ये हो जाती है अपने पास प्रोबेबिलिटी। जब क्वेश्चन जब पूछा जाए 2 डाइस आर थ्रो टुगेदर, 2 डाइस को जब एक साथ फेंका जाता है तब उसके पास सम ऑन 2 डिवाइस, तो दोनों डिवाइस को ऐड करने पर डाइस को अपने पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 3 4, ये सम हो जाती है तो प्रोबेबिलिटी 1/36 2/36 3/36 एज इट इज 1/36 ये हो जाएगा। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं, वी डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। क्वेश्चन नंबर 23, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, कोई भी कॉइन है उसको 3 टाइम्स टॉस किया जाता है, तो 3 टाइम्स टॉस के लिए मैक्सिमम आउटकम्स क्या हो जाएगा उस चीज़ को देखो, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही दिक्कत देता है कि मैक्सिमम आउटकम्स क्या आ रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, एक कॉइन को 1 टाइम्स थ्रो किया जाता है, इफ़ वी आर टॉसिंग ए कॉइन 1 टाइम देन मैक्सिमम आउटकम्स इज 2, कितना हो जाएगा 2। अब बट यहाँ पे एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, उसको कितनी बार टॉस किया जाता है 3 टाइम्स, तो उसकी मैक्सिमम पावर लग जाती है। जब भी वो टाइम्स में जा रहा है तो इसमें पावर हो जाएगा, जैसे 6 को डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं तो 6 का स्क्वायर इज 36, एज इट इज 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाती है प्रोबेबिलिटी अपने पास 8 हो जाएगी। अब ये कह रहा है क्वेश्चन एंड नथिंग इट्स आउटकम इच टाइम, उसके आउटकम्स आने के लिए कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। हनीफ विल इट ऑल द टॉसेस गिव सम रिजल्ट, हनीफ विन इफ़ ऑल द टॉसेस गिव सेम रिजल्ट, हनीफ कोई भी हनीफ है वो गेम खेलता है तो वो कब जीतता है जब तीनों पे ही सेम रिजल्ट है। सेम रिजल्ट होने का मीन्स क्या है, तीनों कोई हेड 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 या फिर टेल टेल टेल। तो अपन सपोज करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम आउटकम्स क्या होते हैं 8। अब कौन कौन से हुए वो चीज़ को देखने के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, हेड हेड हेड, अनदर इज हेड हेड टेल, नेक्स्ट वन इज हेड टेल टेल, नेक्स्ट वन इज टेल टेल टेल। ये होता है कि तीनों ही कॉइन को टॉस किया जाता है, ये तीनों बार हेड आएगा, 2 बार हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, फिर एज इट इज इसका रेसिप्रोकल उल्टा चला जाता है, टेल हेड हेड टेल हेड हेड, एंड नेक्स्ट वन इज टेल हेड टेल और हेड टेल हेड। ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है अपने पास टोटल 8 कम्स कब होता है जब 1 कॉइन 2 टाइम्स या फिर 2 कॉइन थ्रो 3 टाइम्स, कोई भी 2 कॉइन को करोगे तो अपने पास ये प्रोबेबिलिटी अपने पास देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे हनीफ विल इट ऑल द टॉसेज आर गिव सेम रिजल्ट, भाई तीनों ही कौन एक जैसा रिजल्ट दिखाए, तो एक रिजल्ट क्या दिखाता है जब तीनों में ही हेड हेड है या तीनों में ही टेल टेल है तो वो गेम जीतता है। देन लॉस अदरवाइज वो क्या हो जाता है लॉस हो जाता है गेम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लॉस द गेम, लॉस द गेम, गेम हारने के लिए प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, तो फेवरेबल आउटकम्स अपने पास क्या हैं, फेवरेबल आउटकम्स यानी कि सेम रिजल्ट नहीं होना चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, क्योंकि इन दो के अंदर तो गेम विन करेगा, वो गेम को जीत लेगा, क्योंकि तीनों के अंदर रिजल्ट क्या आ रहा है सेम आ रहा है, हेड 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 टेल टेल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हनीफ विल इट ऑल द टॉसेस गिव सेम रिजल्ट, सेम गिव रिजल्ट यानी 3 टाइम्स हेड या 3 टाइम्स टेल, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम 6 डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटकम्स 8, तो आंसर हो जाएगा 3/4, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विल गेम या लॉस द गेम, नॉट विन द गेम, गेम नहीं जीतेगा या गेम लॉस हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 6/8 इज इक्वल्स टू 3/4। क्वेश्चन नंबर 24, ए डाइस इज थ्रो ट्वाइस, कोई भी डाइस है उसको 2 टाइम्स थ्रो किया जाता है, कितने टाइम्स थ्रो किया जाता है 2 टाइम्स, तो अपने पास मैक्सिमम आउटकम्स क्या हो जाएंगे
कि 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36। अभी जो लास्ट क्वेश्चन था 22 सेम है, उसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन करेंगे। ए डाइस इज थ्रो टू एज, यानी कि कोई भी डाइस है इसको 2 टाइम्स थ्रो किया जाता है, तो मैक्सिमम आउटकम 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट 5 विल नॉट कम ऑफ अदर टाइम, 5 विल नॉट कम ऑफ अदर टाइम, 5 नहीं आने चाहिए, दैट मीन्स ओवरऑल 5 नहीं आने चाहिए। तो मैक्सिमम आउटकम्स कितने थे, 36। अब 5 कहाँ आ रहे हैं, अपन उस टेबल को थोड़ा कैरी आउट कर रहे हैं कि 5 and 1, 5 and 2, 5 and 3, 5 and 4, 5 and 5, 5 and 6। एज इट इज़ क्या था अपने पास, 1 and 5, 2 and 5, 3 and 5, 4 and 5, 5 and 5 and 6 and 5। ये अपने पास प्रोबेबिलिटी होती है जब अपन डाइस को 2 टाइम्स थ्रो किया जाता है कि या फिर एक पर्सन के कंटिन्यू 5 5 आ रहा है, दूसरे के 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। एज इट इज इसका रेसिप्रोकल फर्स्ट पर्सन के 1 2 3 4 5 6 आ रहा है एंड अनदर के 5 5 5। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है 5 विल नॉट कम ऑफ अदर टाइम, 5 अपने पास नहीं आने चाहिए, तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे। तो अपन पहले काउंट करते हैं 5 कितनी टाइम्स आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इसको 2 टाइम्स काउंट नहीं किया जाएगा, ये ओनली फॉर 1 टाइम्स काउंट होता है क्योंकि 5 5 दोनों के ही आ रहा है। तो ओवरऑल फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 36 माइनस 11, 36 माइनस 11, क्योंकि 5 विल नॉट कम ऑफ, 5 नहीं आने चाहिए, 5 नहीं आने चाहिए। तो 5 कब नहीं आ रहे, तो 5 तो 11 टाइम्स आ रहे हैं, तो 36 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 25। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 विल नॉट कम ऑफ अदर टाइम्स, 5 दोबारा क्या एक बार भी नहीं आना चाहिए अपने पास। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 25/36, 25/36। सेकेंड इज गिवन दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस टाइम, कम से कम एक बार तो 5 आने चाहिए, कम से कम एक टाइम्स का हो गया, उसको सेकंड टाइम आने से कोई रोक नहीं सकता, मना नहीं हो सकता। तो कम से कम एक टाइम्स 5 कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, यानी कि अपने पास फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे इसके, 11। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 11, जिसके अंदर 5 एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आ रहा है, 2 बार आने का कोई मना नहीं होता है। जैसे आपके टेस्ट एग्जाम होते हैं उसके अंदर नंबर लाते हैं, कम से कम 5 नंबर लाने होते हैं, तो 6 नंबर आएंगे तो कोई गुना नहीं होता है। तो इस अकॉर्डिंग 2 बार आया तो इट्स नॉट ए बैड, बट अपने को फेवर में क्या चाहिए, वंस टाइम एटलीस्ट वंस। तो फेवरेबल इवेंट इज 11, देन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय मैक्सिमम इवेंट। तो मैक्सिमम आउटकम्स इज 36, फेवरेबल आउटकम्स इज 11। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 11/36, जहाँ पे 5 विल कम एट लीस्ट वंस टाइम, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट दे रखे, अपने को बताना है कि कौन सा करेक्ट और कौन सा नहीं है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, उसमें रीजन भी होना चाहिए। फर्स्ट इज गिवन दैट इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉच, 2 कॉइन आर टॉच, कोई भी 2 कॉइन टॉच कर रहे हो तो मैक्सिमम आउटकम्स क्या होता है, पहली चीज़ तो वही देखो, अगर एक ही कॉइन को 2 टाइम्स टॉच करे या 2 टाइम्स को एक साथ टॉच किया जाता है तो ऑटोमेटिकली अपने पास मैक्सिमम आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 4, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आउटकम्स हो जाएंगे। देयर टॉच आर देयर 3 पॉसिबल आउटकम्स, तो सबसे पहली चीज़ तो यहीं पे गलत लिख गया, यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। आउटकम्स 2 हेड 2 टेल और 1 ऑफ ईच, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, इट्स नॉट करेक्ट, इट्स इनकरेक्ट। रीज़न, जब भी कोई भी 2 कॉइन को टॉच किया जाता है तब अपने पास मैक्सिमम आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 4। मैक्सिमम आउटकम्स क्या होते हैं, 4। कैसे कि दोनों बार हेड आ जाएंगे, दोनों बार टेल आ जाएंगे, 1 टाइम्स हेड एंड 1 टाइम्स टेल एंड 1 टाइम टेल एंड 1 टाइम हेड। अपने पास ये 4 आउटकम्स होते हैं मैक्सिमम, हेड टेल हेड और हेड टेल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 इज नॉट गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स, 1/3 ये कभी भी करेक्ट नहीं होगा, इट्स नॉट करेक्ट। सेकेंड इज गिवन दैट इफ ए डाइस इज थ्रो, एक डाइस थ्रो किया जाता है, ऑफ कोर्स डाइस को जब थ्रो करते हैं तो अपने पास मैक्सिमम आउटकम्स क्या होता है, 6। मैक्सिमम आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 6।
देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स एंड ऑड नंबर और इवन नंबर। तो ऑड नंबर और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अपन को पता है जब अपन डाइस को थ्रो करते हैं तो अपने पास मैक्सिमम आउटकम्स होते हैं 6, मैक्सिमम आउटकम्स क्या हो जाते हैं 6। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2। ऑफ कोर्स ऑड नंबर हो या इवन नंबर, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। रीजन की ऑड नंबर कौन कौन से हो गए कि 1, 3, 5 फेवरेबल आउटकम्स 3, एज इट इज इवन नंबर क्या हो जाएंगे 2, 4, 6 फेवरेबल आउटकम्स इज 3। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन मैक्सिमम आउटकम्स इज 6, यानी कि 1/2। तो वो नंबर ऑड हो या इवन हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। थैंक यू।